नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम नवाचार के संबंध में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक बीएड, एमएड व प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नवाचार का अर्थ। नवाचार को अंग्रेजी में इनोवेशन कहते हैं, जिसका अर्थ नई रीति या नए विचार के प्रचलन या नवनिर्माण से है। अर्थात इसमें इनोवेशन का अर्थ बताया गया है कि नई रीति या नए विचार जो हम किसी भी शिक्षण की प्रक्रिया में सम्मिलित कर सकते हैं। नवाचार शब्द नव प्लस आचार से मिलकर बना है, जिनका अलग अलग अर्थ नया और व्यवहार अथवा आचरण है। यहाँ पर नव का अर्थ आशय बताया है नया, और आचार का मतलब है व्यवहार अथवा आचरण। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ नया आचार या व्यवहार। नया व्यवहार का अभिप्राय प्रचलित परंपरा में नवीनता का समावेश करना है। शिक्षा में नवाचार का अभिप्राय स्थापित शिक्षा प्रणाली में नए व्यवहार अर्थात नवीन विधियों एवं रीतियों का समावेश करना है। शिक्षा में नवाचार का अभिप्राय क्या है कि मतलब शिक्षा में नवाचार का अभिप्राय है कि नए नए विचार या तकनीक के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, रोचक बनाना। जैसे प्रस्तुत इमेज में भी यही बताया गया है कि इनोवेशन क्या है। इनोवेशन वह है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नए नए क्रिएटिव आइडिया या सृजनात्मक विचारों को समावेश किया जाए उनका, और उसी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जाए, उसमें सुधार किया जाए, जिससे छात्र उसमें रुचि ले सकें। अब है नवाचार की परिभाषाएं। सबसे पहले एच.जी. बार्नेट के उन्होंने परिभाषा दी है। नवाचार एक विचार, व्यवहार अथवा वस्तु है जो नवीन और स्थापित स्वरूप से गुणात्मक रूप से भिन्न है। इस परिभाषा में बार्नेट महोदय बताते हैं कि किसी भी स्थापित तंत्र, प्रणाली या व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन ही नवाचार है। अर्थात ये बोलते हैं कि प्रत्येक परिवर्तन नवाचार नहीं होता है जब तक कि इसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन ना हो। फिर एम.बी. माइल्स ने परिभाषा दी है नवाचार की। नवाचार सोच समझकर किया जाने वाला नवीन और विशिष्ट परिवर्तन है, जिसे किसी प्रणाली के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावकारी समझा जाता है। इसमें माइल्स ने बताया है कि नवाचार स्वतः होने वाला परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह सुविचारित एवं प्रयास किया जाता है। मतलब इसमें परिवर्तन करने के लिए पहले विचार किया जाता है, प्रयास किया जाता है, जिससे कि प्रचलित प्रणाली से और श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किए जा सकें। फिर यूनेस्को सम्मेलन 1971 के अनुसार, मतलब यूनेस्को सम्मेलन में भी नवाचार को परिभाषित किया गया है। नवाचार एक नूतन विचार का प्रारंभ है। यह एक प्रक्रिया या तकनीक है जिसका विस्तृत उपयोग प्रचलित व्यवहारों तथा तकनीक के स्थान पर किया जाता है। यह परिवर्तन के लिए परिवर्तन नहीं है, वह इसका क्रियान्वयन और निर्माण परीक्षण तथा प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। यूनेस्को के द्वारा जो परिभाषा दी गई है नवाचार की, वह सबसे व्यापक स्वरूप प्रस्तुत करती है नवाचार का, और यह भी बताती है कि नवाचार स्वयं स्फूर्त परिवर्तन नहीं है। मतलब नवाचार स्वयं में परिवर्तन नहीं है, नवाचार स्वयं परिवर्तन नहीं करता, इसका उद्देश्य सुधारात्मक होता है। मतलब इसमें शिक्षण प्रक्रिया में नवाचार का समावेश करने का अभिप्राय है कि शिक्षण में जो परंपरागत विधियां काम में ली जाती हैं वे अच्छी तो हैं, लेकिन उसे सुधार करके उन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जाए। है नवाचार की विशेषताएं। नवाचार क्या है? एक नया विचार। नवाचार एक नया विचार है। एक नया विचार किस प्रकार है? इसमें नई नई तकनीकों का समावेश करके शिक्षण अधिगम को सरल, सुनियोजित और रोचक बनाने का प्रयास किया जाता है। सेकंड है सचेतन व सप्रयास अपनाना। नवाचार सचेतन एवं सप्रयास अपनाया जाता है। थर्ड है प्रचलित प्रणाली में सुधार लाना।
इसका लक्ष्य प्रचलित प्रणाली में सुधार लाना होता है ताकि उससे श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किए जा सके। किसके श्रेष्ठ परिणाम? अधिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अधिक से अधिक श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे कि छात्र अधिक से अधिक उसमें रुचि ले सकें। फोर्थ है हमारा आवश्यकता एवं परिस्थिति जन्य। यहाँ पे नवाचार का उद्भव यानी नवाचार का समावेश उसकी आवश्यकता एवं परिस्थिति पर निर्भर करता है। किसकी आवश्यकता में? शिक्षण की आवश्यकता, क्योंकि किस प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता है उसी के ऊपर नवाचार की आवश्यकता निर्भर करती है कि हम उसमें किस प्रकार के नवाचार को समावेश कर सकते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, विशिष्टता के तत्व विद्यमान। नवाचार में सदैव विशिष्टता के तत्व विद्यमान होते हैं। और लास्ट है लोचशीलता, गत्यात्मकता एवं उत्प्रेरणा के गुण। नवाचार में लोचशीलता, गत्यात्मकता एवं उत्प्रेरणा के गुण विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट है हमारा नवाचार की आवश्यकता एवं महत्व। नवाचार की आवश्यकता एवं महत्व, ये हमारा जो समाज और समाज में सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिवर्तन में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और इन परिवर्तनों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा में जो परिवर्तन होते हैं वे स्वयं परिवर्तन नहीं होते, उनके लिए सुविचारी ढंग से प्रायोजित किया जाना जरूरी है। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप बनाने के लिए नए विचारों, नई तकनीकों एवं नई विधियों अर्थात नवाचार की आवश्यकता होती है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन आवश्यक है। नवाचार की आवश्यकता एवं महत्व को इन बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें प्रथम है कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु। ऐसी शासन प्रणाली में सबको प्राथमिक शिक्षा, अवसरों की समानता, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति आदि का आश्वासन एवं गारंटी दी जाती है। वर्तमान समय में लागू ये जो शिक्षा आयोगों, समितियों एवं विचारकों द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं वे इसी का परिणाम है। फिर सेकंड है तीव्र आर्थिक विकास हेतु। निर्धनता, अज्ञानता एवं बीमारी मानव के लिए आज भी गंभीर समस्या के रूप में विद्यमान है और भारत में ये समस्याएं बहुत ज़्यादा उग्र रूप में उपस्थित है। इनके समाधान के लिए अनेक प्रयासों के साथ शिक्षा को भी अपनी भूमिका निभानी होती है। आर्थिक विकास के लिए भौतिक पूंजी की ही नहीं बल्कि मानवीय पूंजी की भी आवश्यकता होती है। शिक्षा को आर्थिक विकास की चुनौती स्वीकार करना होगा और इसके लिए नवाचार की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा मानव संसाधन का विकास करने हेतु। मानव पूंजी का अर्थ है मानव के लिए अधिक शिक्षा, चिकित्सा एवं प्रशिक्षण तथा कौशल द्वारा योग्यता में अभिवृद्धि करना। अभिवृद्धि मतलब उसमें विकास करना। प्रगति के लिए मानव पूंजी निर्माण भौतिक पूंजी निर्माण से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। मानव पूंजी निर्माण के रूप में विकसित इस अवधारणा को नवाचार द्वारा ही साकार किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ने शिक्षा के उद्देश्यों में रोजगार के उद्देश्य को प्रमुख बना दिया है, क्योंकि देश की निरंतर जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती जा रही है। शिक्षा के उद्देश्यों में आए इस परिवर्तन के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित एवं विकसित करने की आवश्यकता है और इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा एवं रोजगार परक शिक्षा को जैसे नवाचारों की आवश्यकता है और इनको यदि शिक्षा में सम्मिलित किया जाए तो बच्चे स्कूली शिक्षा के माध्यम से ही व्यावसायिक शिक्षा को भी प्राप्त कर लेंगे, जिससे वे अपना रोजगार स्वयं खोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं के समाधान हेतु। आर्थिक विकास, औद्योगिकरण, रहन सहन की शैली में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन,
परमाणु ऊर्जा का विकास, जनसंख्या में वृद्धि आदि अनेक कारणों से वातावरण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और प्रदूषण के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा प्रणाली में नए विचारों एवं तकनीकों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप शिक्षा। नगरीकरण, औद्योगिकीकरण आदि के कारण नए प्रकार के समाज विकसित हो रहे हैं। सामाजिक गतिशीलता के कारण सामाजिक मानव एवं मूल्य बदल गए हैं। सामाजिक सुधारों एवं परिवर्तनों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए शिक्षा में नए विचारों अर्थात नवाचार को सम्मिलित करना आवश्यक है। नेक्स्ट है जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। भारत की जनसंख्या में निरंतर तेजी से वृद्धि हो रही है। इन्हें खाद्यान्नों की आवश्यकता, विद्यालयों की आवश्यकता, चिकित्सा, परिवहन, वस्त्र एवं आवास की आवश्यकता है। जनसंख्या के साथ बढ़ती जन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता है, क्योंकि परंपरागत शिक्षा प्रणाली इनकी पूर्ति में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नवाचार के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनोवेशन। तो नवाचार के दो प्रकार हैं। पहला है समस्यात्मक समाधान संबंधी नवाचार और दूसरा है सामाजिक अंतःक्रियात्मक नवाचार। समस्यात्मक समाधान संबंधी नवाचार क्या होता है? स्थापित या प्रचलित प्रणाली, विधियां, तंत्र में आवश्यक सुधार लाने के लिए अथवा किसी उत्पन्न समस्या के निराकरण के लिए जब कोई नवीन तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे नवाचार को समस्या समाधान संबंधी नवाचार कहते हैं। मतलब इसके अंदर बताया है कि समस्यात्मक समाधान संबंधी नवाचार क्या होते हैं कि जो हमारे प्रचलित प्रणाली है, शिक्षण विधियां हैं, उनमें किसी प्रकार का सुधार लाने के लिए किसी भी तकनीक का इस्तेमाल करना, प्रयोग करना ही समस्या समाधान संबंधी नवाचार कहलाता है। दूसरा है सामाजिक अंतःक्रियात्मक नवाचार। इसमें ऐसे नवाचारों को सम्मिलित किया जाता है जो अंतःक्रिया द्वारा संपन्न होते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे नवाचारों को सम्मिलित करते हैं जो अंतःक्रिया द्वारा संपन्न होते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे हमारे जो उदाहरण के लिए जैसे कोई हमारे शिक्षा के जो उपकरण हैं, जैसे परिवार, समुदाय, विद्यालय आदि द्वारा कई अन्य अंगों को जैसे शिक्षकों और विचारकों द्वारा आपस में विचार विमर्श या वाद विवाद के द्वारा जो नवाचार की जानकारी दी जाती है या उनके वाद विवाद से जो किसी नवाचार का जन्म होता है, उन्हें इस नवाचार में सम्मिलित किया जाता है। कौन से नवाचार में? सामाजिक अंतःक्रियात्मक नवाचार में सम्मिलित किया जाता है। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम नवाचार अंगीकार करने के पद तथा नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाओं व दूर करने के उपायों का अध्ययन करेंगे तथा साथ ही यह भी बताएंगे कि शिक्षण अधिगम में कौन कौन सी नवाचार तकनीकों का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।